हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। पूरे 5 महीने के बाद हमने जो है हमारी बियर्ड वो ट्रिम कर दी हुई है, क्योंकि लद्दाख राइड करनी है और अभी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा समर मतलब गर्मी लग रही है और इचिंग वगैरह भी हो रही थी। एंड धूल मिट्टी जो है वो राइड के दौरान काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है, तो बियर्ड क्लीन करने में थोड़ा सा परेशानी आती। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, घर की खेती है, फिर आ जाएगी जल्दी। और वैसे ही हमारी जो ग्रोथ है वो जल्दी ही हो जाती है हेयर्स की। मैं आपको बता दूँ कि हमने न्यू बाईसाइकिल मंगवाई हुई है, क्रैडियक XC 900, जो कि 24 गियर स्पीड है। अगर आप लोग हमसे पहले से जुड़े हुए, हमारा जो दूसरा वाला चैनल है, मेन चैनल है द डोगरा राइडर करके, तो उस पर आपने देखा होगा कि हमने 2023 में मिड में जून जुलाई अगस्त में जो है लद्दाख राइड करी थी। और वो इस वाली बाईसाइकिल पे हमारी हीरो पुष्पा, इसका हमने पुष्पा नाम रखा हुआ था। तो हमने वो राइड करी थी उमलिंगला पास राइड, जिसपे कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। लेकिन उस वाली बाईसाइकिल पे जो है बहुत सारी परेशानियां भी आई थी। तो एट दैट टाइम मैंने सोचा था कि कभी ना कभी आने वाले टाइम पे फिर से एक बार जो है बाईसाइकिल पे जो है वो लद्दाख राइड ज़रूर करेंगे। और वैसे भी अब जो है एक और पास ओपन हो गया हुआ है जिसका नाम है मिगला पास। पहले जो है वो उमलिंगला पास वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड रहता था, लेकिन अब जो है वो मिगला पास है। दोनों के दोनों जो है वो हानले वाले रूट पे ही है। जून मंथ लगभग ख़त्म होने वाला है, 6 महीने हो गए हैं और इस साल हमने सिर्फ जो है वो 3 राइड ही करी हैं। एक हमने उत्तराखंड राइड करी, एक हमने राजस्थान राइड करी है, एंड एक हमने जो है अभी रिसेंटली स्पीति राइड करी थी। तो अभी लद्दाख का सीज़न चल रहा है, तो हमने लद्दाख राइड करनी है। एंड एक अपडेट है, लेकिन क्योंकि हमने प्लान तो कुछ और किया होता है लेकिन हो कुछ और ही जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं और उसके विपरीत कुछ हो रहा है तो वही करना चाहिए। कोई ना कोई आपको रोक रहा है या फिर समटाइम कुछ एक रीज़न भी रहते हैं। एक न्यू अपडेट है रिगार्डिंग आर लद्दाख राइड, वो आपको थोड़ी सी देर में मैं बताता हूँ कि प्लान में थोड़े से चेंजेस हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारी बाईसाइकिल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारी क्रैडियक XC 900, जिसका जो प्राइस हमें पड़ा हुआ है अमेज़ॉन पे, वो पड़ा हुआ है 23,000 रुपीज़। मैंने जो साइकिल लेनी थी, जो साइकिल मैंने मंगवानी थी, वो थी क्रैडियक की स्टॉर्म डोमिनस, लेकिन वो अवेलेबल थी ही नहीं, क्योंकि क्रैडियक पे भी अवेलेबल नहीं थी, क्रैडियक की वेबसाइट पे भी, अमेज़ॉन पे भी नहीं थी, लेकिन फ्लिपकार्ट पे थी। लेकिन फ्लिपकार्ट पे वो जो साइकिल है वो 30,000 रुपये की पड़ रही थी। तो मैंने काफ़ी दिन जो है वो वेट किया, लेकिन वो आई नहीं। तो एट लास्ट मैंने जो है क्रैडियक XC 900 ही मंगवा ली। उस वाली साइकिल में और इस वाली साइकिल में एक ही अंतर था, वो था कि उसकी ये जो ब्रेक थी ना, वो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक आती थी। अदरवाइज़ बाकी सारे के सारे जो जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही थे। वो भी 24 गियर स्पीड थी, ये भी 24 गियर स्पीड है। और 24 गियर स्पीड क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ कि इस पे अलग अलग बाईसाइकिल आते हैं, अलग अलग इनके जो है सेगमेंट आते हैं। ये वाली बाईसाइकिल जो है, इस पे 3 आगे वाली तरफ गियर रहते हैं एंड 8 गियर जो हैं वो पीछे वाली तरफ रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिमानो असेरा का इसमें जो है ये गियर सेट लगा हुआ है। और 8 × 3 इसी हिसाब से जो बाईसाइकिल है उनके गियर्स जो हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो 8/3 = 24 गियर स्पीड जो है वो माउंटेन्स में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। लेकिन अगर रोड बाइक रहती है तो उसका 21 गियर स्पीड भी रहता है। अलग अलग बाईसाइकिल रहते हैं, बट मैंने रिसर्च करी थी तो उस पर जो है 24 गियर स्पीड ही मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा था। लद्दाख राइड के लिए साइकिल को जो है वो हमने रेडी करने के लिए इस पर जो है काफ़ी सारे एसेसरीज भी और मंगवाई हुई थी, जिस पे जो सबसे मेन एसेसरी थी वो हमारे लगेज के लिए थी। ये आप यहाँ पे ये जो बैक कैरियर देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल सा बैक कैरियर नहीं है। नॉर्मल वाला बैक कैरियर जो है वो अराउंड 350-400 रुपीज़ के करीब आपको पड़ जाता है, अच्छा वाला। लेकिन ये वाला जो रेस्ट बैक कैरियर है, ये हमें पड़ा हुआ है 1200 रुपीज़ का। और ये वाला जो बैक कैरियर है ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया हुआ है। सबका सब कुछ मैंने जो है अमेज़ॉन से मंगाया हुआ है। बस एक पार्ट जो है वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है, क्योंकि अमेज़ॉन पे वो महंगा था। अदरवाइज़ कंपैरेटिवली मोस्टली ऐसा होता है कि बाईसाइकिल के रिलेटेड या फिर कार के रिलेटेड अगर आप कोई भी सामान एसेसरीज़ मंगवा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कंपेयर करके, अमेज़ॉन पे वो आपको सस्ता पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास रहेगा तो उस पर आपको ऑफर्स भी मिलेंगे, काफ़ी सारे कैशबैक भी मिल जाते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो है वो अमेज़ॉन को ही प्रेफर करता हूँ अभी तक के लिए। साइकिल में जो है आपको 4 अलग अलग पॉइंट्स पे क्विक रिलीज़ मिलते हैं, बाकी तो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ।
रियर वाला जो टायर है वो भी क्विक रिलीज है। क्विक रिलीज में क्या रहता है कि आपको बस यहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है ये पीछे वाले टायर में भी है, फ्रंट वाले में भी है, बस यहाँ से ऐसे प्रेस करना है, इसको हल्का सा 2-3 बार जो है वो रोटेट करना है एंड आपका ये वाला जो टायर है ये बाहर निकल जाएगा। और साथ ही में जो है सेम चीज़ एप्लीकेबल है पिछले वाले टायर पे भी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बस इसको प्रेस करना है और टायर आपके दोनों के दोनों जो है वो बाहर है। ये बहुत ज़्यादा काम आता है, क्विक रिलीज तो होना चाहिए आजकल सब साइकिल्स में। इस वाले कैरियर में ये यहाँ पे आपको जो है क्विक रिलीज मिल जाता है एंड बाईसाइकिल में जो है वो सीट के लिए भी आपको क्विक रिलीज मिल जाता है। इसको रिलीज करके आप जो है इसको ऊपर नीचे वाली तरफ कर सकते हैं। एंड खास बात क्या है, इस कैरियर की क्वालिटी थोड़ी सी मुझे ठीक लगी, हालांकि उतनी ज़्यादा भी बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। अंदर से ये खोखला, ये आई होप कि ये टूटे ना। कैरियर के साइड पे ये यहाँ पे आप देखेंगे, इनको कहते हैं सैडल स्टे। इस पे जो है हमारे वो सैडल बैग्स आ जाएंगे एंड स्पोर्ट के लिए यहाँ पे फ्रेम के साथ ये दोनों तरफ ही अटैच भी हो जाता है। और इसी के साथ हमें जो है एक ये वाली जो कि रात को हैज़र्ड लाइट के तरीके से काम आएगी आई होप। बट अगर बैग वगैरह लग जाएगा या फिर जब कभी हम अपना लोगों का यहाँ पे प्लेट लगाएंगे तो आई होप ये छुपे ना। बाकी साइकिल जो है उसके टायर्स काफ़ी अच्छे हैं। इस बार जो साइकिल के साथ टायर मिले हैं वो रेल्सन वेक्टर के हमें टायर्स मिले हुए हैं, लेकिन पहले वाले जो क्रेडिएक के टायर्स आते थे वो बहुत ज़्यादा सही आते थे, वो हिमालयन ट्रेल के आते थे। लेकिन थोड़ी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आई गेस थोड़ा होता है, ऊपर नीचे कर दिया होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 100-150 रुपये का ही फ़र्क आता है दोनों टायर्स का। एंड उसके अलावा बाईसाइकिल में जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है ये लॉक आउट सस्पेंशन, मतलब कि अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका जो सस्पेंशन है वो ऑन हो जाएगा एंड देन आपको जो है अगर ऑफ रोड के टाइम पे ये सस्पेंशन काम करेगा और अगर प्लेन रोड है तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। 29 इंच के स्पोक वाले इस पे जो है वो टायर आते हैं एंड डिस्क ब्रेक मिल जाती है, डुअल डिस्क ब्रेक, फ्रंट वाली तरफ भी पीछे वाली तरफ भी। बट अगर हाइड्रोलिक ब्रेक रहती तो मज़ा आ जाता। एंड जूम मसेरा का जो है इस पे दोस्तों वो सस्पेंशन मिलता है और यहाँ पे ये जो है ऑटो फीलर है, इसको आप ओपन करके इसके अंदर जो है फीलिंग भी कर सकते हैं। सस्पेंशन आपका जो है वो ज़्यादा ही स्मूथ हो जाएगा। एंड साथ ही में मैंने ये जो है यहाँ पे लाइट मंगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, इसमें 3 अलग अलग मोड्स हैं और हॉर्न भी है, ये देखिए इस पे मोड्स के भी जो हैं मतलब हॉर्न के जो हैं वो 5 से 6 अलग अलग जो हैं वो साउंड निकालता है। ये साथ ही में काम आ जाएगा हमारा मोबाइल रखने के भी, और इसमें छोटा सा जो है एक चार्जर भी है, मतलब आप इसमें पावर बैंक जैसा थोड़ा सा दिया हुआ है तो वो आपके काम आ जाएगा। ज़्यादा कुछ तो चार्ज नहीं करेगा बट आई गेस 30-40% भी अगर मोबाइल चार्ज कर देगा तो काफ़ी है। ये हो गया कि इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए। एक्सेसरीज़ में एक चीज़ और मंगवाई हुई है, वो हमने बॉटल होल्डर मंगवाया हुआ है और साथ ही में जो है एक बॉटल भी है वो हमने अंदर वाली तरफ ही रखी हुई है। एंड यहाँ पर जो है हमने एक माउंट और मंगवाया हुआ था, ये मंगवाया नहीं था, ये ऑलरेडी मेरे पास पहले का ही पड़ा हुआ था, बाइक पे काम आता था, लेकिन साइकिल पे भी ये लग गया और यहाँ पे हमारा जो है वो गोप्रो लग जाएगा। एंड हवा के लिए मैं आपको बता दूं कि टायर्स में हवा के लिए मेरे पास एक ना इन्फ्लेटर था, इन्फ्लेटर एज इन टायर्स में हवा वगैरह भरने के लिए, तो वो बाइक पे जो है मैं वही यूज़ करता था। ये इलेक्ट्रिक इन्फ्लेटर है एक MI का, जो कि अराउंड 4-4.5 साल हो गया मेरे पास और अभी तक ये अच्छे से चल रहा है। लकीली दोनों के दोनों टायर्स की जो नॉब है उसमें ये वर्क कर रहा है, तो हवा वाली टेंशन जो है वो भी हमारी ख़त्म हुई। साइकिल में बहुत सारी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। एक E20 पेट्रोल, E85 पेट्रोल, E100 पेट्रोल, हमको कोई लेना देना नहीं है। फिटनेस रहेगी, आपके जो है बॉडी एकदम टाइट रहेगी एंड नींद भी अच्छी आती है रात को और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने ट्रैवल किया हुआ है बाइक से भी, कार से भी, साइकिल से भी, और मेरा यकीन मानिए कि साइकिल पे एज अ ट्रैवलर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं साइकिल से तो आप हर थोड़ी देर में, क्योंकि बाइक से ना काफ़ी सारी जगहों से आप एकदम से निकल जाते हैं, बहुत कुछ स्किप हो जाता है, बट साइकिल पे आप हर एक जगह से रिलेट करते हुए जाएंगे। लद्दाख में तो ऐसा है कि रास्ते तो छोड़ो, रास्तों में कितने पेड़ हैं, कौन सा पेड़ लगा हुआ है, लोग, जानवर, घर, होटल, नदियाँ, नाले, जो ब्रिजेज़ आते हैं छोटे छोटे, हर जगह पे हम लोग रुके हुए हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसा ही कुछ हमने प्लान किया हुआ था। इसके अलावा साइकिल पे जो है वो कोई इंश्योरेंस नहीं करवाना, कोई पोल्यूशन नहीं करवाना, कोई ग्रीन टैक्स नहीं देना, कोई रोड टैक्स नहीं देना है। टनल्स के अंदर, हाँ, हालांकि टनल्स के अंदर जोजिला टनल होगी या फिर हमारी अटल टनल होगी, चिन्यानी नाशी वाली टनल होगी, वहाँ पर साइकिल अलाउ नहीं होता है। वो आने वाले टाइम पे जब कभी हम लोग राइड करेंगे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा ही, कुछ ना कुछ अल्टरनेट तो रखा ही हुआ होगा। बाइक का दोस्तों ये जो हमने बैक कैरियर मंगाया हुआ है, बैक रेस्ट, इस पे ये जो सैडल बैग वाली जगह है, जो मेरे पास ऑलरेडी सैडल बैग्स थे ना
वो इस पे नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे पास बाइक वाले पड़े हुए थे, तो राइनॉक्स के थे वो। लेकिन बाइक वाला जो ये सीट थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड थी, तो इस पर अगर मैं वो लगा रहा हूँ तो वो यहाँ तक जा रहा है, तो उससे दिक्कत हो जाएगी कि इनके अंदर जो है स्पाइक्स के अंदर फंस सकता है और फिर राइड ख़राब भी हो सकती है। तो मैंने एक नए जो हैं साइकिल वाले, पहले तो मिल ही नहीं रहे थे अच्छी क्वालिटी के, जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे वो 10-10, 12-12 हज़ार के थे, तो इतने की तो हमारी साइकिल नहीं है। बट फाइनली अमेज़ॉन पे काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद हमें एक बहुत अच्छे वाले जो हैं वो सैडल बैग मिल चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारे सैडल बैग जो कि बाईसाइकिल के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन रहते हैं, और ये मिले हुए हैं हमें गोल्डन राइडर से। ये जो साइड पे आपको रॉड दिख रही है सैडल स्टे के लिए, इसको हम लोग बस ऐसे अटैच कर देंगे और ये लग जाएंगे, कहीं भी नहीं जाता है। एंड टाइट करने के लिए यहाँ पे ये जो हैं बकल्स भी दिए हुए हैं, तो आप जितना चाहें इसको इतना टाइट कर सकते हैं। एंड साथ ही में जो है इनके अंदर एक रेन कवर, दोनों के लिए अलग अलग जो है वो इस तरीके का रेन कवर्स भी हैं, तो लगा सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है कि ये जो रेन कवर्स है ना, ये बाहर वाली तरफ लगते हैं, तो जब कहीं पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आएगी या फिर जो मडी रोड रहता है, स्लश रोड रहता है, तो नीचे वाली तरफ जो है ये सारा का सारा गंदा हो जाएगा। लेकिन कपड़े का स्टफ़ कुछ अच्छा सा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे कपड़े का स्टफ़, कि पानी मार के जो है इसको निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा पीछे रक्सैक, और जो टेंट है, टेंट बांधने के लिए हमने आगे वाली तरफ सोचा हुआ है। मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि आगे वाली तरफ भी जो है, जैसे ये बैक रेस्ट रहता है, बैक कैरियर रहता है, वैसे ही आगे वाली तरफ कुछ लगा के यहाँ पे हम लोग आगे वाली तरफ जो है हमारा स्लीपिंग बैग एंड जो स्लीपिंग टेंट है वो रख सकें, ताकि सारा का सारा वेट जो है ना वो पीछे वाली तरफ ना चला जाए। क्योंकि जो रक्सैक रहता है ना वो 90 लीटर का रक्सैक है, और काफ़ी ज़्यादा उसमें सामान भी आता है, क्योंकि साइकिल राइड रहती है, 2-2, 2.5-2, 3-3 महीने हमारे लग जाते हैं। तो अगर सारा का सारा सामान जो है वो पीछे वाली तरफ ही वेट होगा तो राइड करते हुए दिक्कत आएगी, और कभी कभी साइकिल जो है वो उठ भी जाती है ऊपर वाली तरफ। सैडल बैग के अंदर वाली तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, 20-20 लीटर के दोनों ये बैग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। और यहाँ वाली तरफ भी अलग से जो है पॉकेट दी हुई हैं, लेकिन वाटर बॉटल के लिए होल्डर अगर मिल जाता तो काम आ जाता, क्योंकि एक बॉटल से काम जो है वो नहीं चल पाएगा। लेकिन रक्सैक में हमारे जो है वो बॉटल होल्डर हैं, तो 2-3 वहाँ पे आ जाएंगे। और मैंने लगा के चेक किया था, मैंने यहाँ पे बैग रखा था, थोड़ा सा बाहर आ रहा था, लेकिन आई गेस जब इनके अंदर, दोनों के अंदर जो है वो सामान रहेगा तब इजीली आ जाएगा, आई होप सो। एक एक्सेसरी जो है वो और मंगानी है, वो है हमारा यहाँ पे जो सीट कवर है वो मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीट जो है कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगी नहीं। उस वाले साइकिल की जो सीट थी ना भाई साहब, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, साइकिल जैसा भी था, लेकिन सीट बहुत ज़बरदस्त थी, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड थी, तो आराम से जो हमारे हिप्स हैं वो उस पर आ जाते थे। लेकिन इसमें दिक्कत आ रही है, तो सीट कवर कुछ अच्छा सा मंगवाना पड़ेगा, या फिर रास्ते में कहीं से ले लेंगे। ऑलमोस्ट मैंने आपको बाकी सब साइकिल के बारे में बता दिया। ये हैं इसके, ये ब्रेक हो गए, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। एंड गियर्स, यस, यहाँ पे गियर्स जो हैं 24 गियर स्पीड जे साइकिल है, तो यहाँ से साइकिल के गियर जो है वो पड़ते हैं, यहाँ से जो है साइकिल के गियर वो निकलते हैं। इस वाली तरफ भी है, ये फ्रंट वाले के लिए है, ये वाला जो है वो रियर वाले के लिए है। 24 गियर स्पीड डालने कैसे है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो है वो इससे पहले गियर्स वाली साइकिल ज़्यादा कुछ यूज़ करी नहीं है, करी थी वो 21 गियर स्पीड थी। तो पहले मैंने इसको राइड करा, डेली मैं इसको जो है 20 से 25 किलोमीटर के बीच में इवनिंग में राइड करता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि 8 गियर पीछे वाली तरफ, 3 गियर आगे वाली तरफ है। तो कैसे राइड करना होता है, अगर आप फर्स्ट गियर डाल रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ से जो है फर्स्ट गियर डाल दिया, तो पहला गियर अगर आपने आगे वाली तरफ से डाला हुआ है, तो पीछे से आपको जो है यहाँ से 1, 2, 3 पहले गियर पे फ्रंट वाली तरफ से अगर आप डाल रहे हैं, तो पीछे वाले जो गियर हैं वो आपको 3 ही डालने हैं, 4th, 5th, 6th जो है वो नहीं डालना है। डाल सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो है इन फ्यूचर आपको वो दिक्कत आएगी, आपकी जो चेन है वो लूज़ हो जाएगी। वैसे ही अगर आप फ्रंट वाली तरफ से जो है वो दूसरा गियर डाल रहे हैं, तो पीछे वाली तरफ से आपको जो है वो 4th, 5th एंड 6th गियर डालना है। एंड देन उसके बाद जो है आपके वो हैवी गियर्स आ जाते हैं, जो कि थर्ड गियर अगर आप डाल रहे हैं पीछे वाली तरफ, सॉरी थर्ड गियर अगर आप डाल रहे हैं आगे वाली तरफ से, ये आप देख सकते हैं, ये सबसे लंबा वाला ये स्प्रॉकेट है, तो पीछे वाली तरफ से आपको जो है वो 6th, 7th और 8th गियर डालना है। लेकिन इस वाली बाईसाइकिल में जो है वो एक प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या आ रही है कि पहले गियर पे अगर मैं पीछे से जो है फर्स्ट गियर आगे रख रहा हूँ और 8th गियर जो है वो पीछे वाली तरफ रख रहा हूँ, तो चेन जो है वो निकली जा रही है, शायद से कुछ टाइट वगैरह करना होगा वो बस। तो मैंने अभी इसके लिए सॉल्यूशन यही निकाला हुआ है कि मैं फर्स्ट गियर जो है वो डाल ही नहीं रहा हूँ, मैं मतलब फर्स्ट आगे रख रहा हूँ और 7th जो है वो पीछे रख रहा हूँ। तो इस हिसाब से सॉल्यूशन मैंने अभी के लिए ऐसे ही चलाया हुआ है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है भाई साहब साइकिल चलाने में। अगर आपको डिटेल में किसी को जानना है कि हाउ टू यूज़
गियर्स इन ए बाईसाइकिल 24 गियर स्पीड पे या 21 गियर स्पीड बाईसाइकिल पे जो है वो गियर्स कैसे डालने हैं, तो आप वो मुझे बता सकते हैं। मैं हमारा जो दूसरा वाला चैनल है द डोगरा राइडर करके, उस पर डिटेल में गियर्स के रिगार्डिंग जो है पूरा डाल के राइड करके, क्योंकि अभी साइकिल जो है वो हमारी आइडल कंडीशन पे है। तो मुझे भैया ने बताया था, एक दुकान वाले भैया, कि खड़ी साइकिल पे जो है वो गियर नहीं डालने होते हैं। अब जो है दोस्तों वो मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। वो अपडेट कुछ ऐसी सी है कि हमने साइकिल मंगवाई तो थी कि हमने लद्दाख राइड करनी है, लेकिन साइकिल मंगवाने के अब हमने निकलना ही था। मैं ऑलमोस्ट तैयारियां कर ही रहा था, सामान वगैरह हमने सारा मंगाया हुआ था। लेकिन एक न्यूज़ आई है और वो गुड न्यूज़ है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। लेकिन ठीक है, मतलब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, गुड न्यूज़ ही है। वो ये है कि फैमिली में एक बहुत ही ज़रूरी जो है वो फंक्शन आ गया है, जो कि ठीक 1.5 महीने के बाद जो है मिड ऑफ अगस्त में वो आ जाएगा। तो उसके लिए हमें 10 से 12 दिन के लिए जो है वो घर पे आना ही पड़ेगा। तो अगर मैं साइकिल लेके अभी इस टाइम पे जो है वो लद्दाख में गया, देन आपको पता है साइकिल पे जो है वो टाइम लग जाता है। अगर हम लोग बाइक से भी जा रहे हैं तब भी हमारे 20 से 25 दिन या 1 महीना ऑलमोस्ट हमारा लग ही जाता है। लास्ट टाइम हम लोग जब 2023 में साइकिल से उमलिंगला पास सिर्फ गए हुए थे, खारदुंगला, सियाचिन बेस कैंप, वो सारा एरिया हमने छोड़ दिया था, तब भी हमें जो है 2 महीने और 12 दिन लग गए थे। तो अभी प्लान थोड़ा सा बदल रहा है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं जाऊँगा तो फिर भागता हुआ वापस आना पड़ेगा। शायद से कुछ एक स्पॉट्स हमारे जो हैं वो मिस भी हो जाएं। तो ऑलमोस्ट मैंने पूरी की पूरी साइकिल जो है वो रेडी कर दी हुई थी, लेकिन वो फंक्शन अभी बना ही है। शादी है एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फैमिली, मतलब ब्लड रिलेशन में ही एक शादी आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। तो मैंने अभी ये सोचा हुआ है कि लद्दाख अभी के लिए जो है इस वाले महीने में, समर वाले टाइम पे जो है जुलाई अगस्त में, वो हम लोग साइकिल से नहीं जाएंगे, हम लोग अभी करेंगे बाइक से राइड। लेकिन बाइक अभी के लिए मेरे पास ना एक्सपल्स है इस टाइम पे यहाँ पे, ना ही हमारे पास डोमिनार है। तो बाइक से जाए कैसे, तो किसी से मांगना सही रहता नहीं, क्योंकि 1-2-3 दिन के लिए किसी से आप अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन लंबा जाना है 2-2.5 महीने के लिए तो किसी की बाइक ठीक रहती नहीं है। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं जो है एक लोअर सेगमेंट की जो बाइक है 100 सीसी 125 सीसी के करीब जो है एक बाइक बुक करा लेता हूँ। और बाइक जो है अगर पेट्रोल वाली बाइक आप ले रहे हैं तो वो ठीक मतलब मिल जाती है, ऑन द स्पॉट ही आपको मिल जाती है। हायर सीसी की बाइक या फिर इलेक्ट्रिक वाली में प्रॉब्लम आती है। और वैसे भी आपको मैंने बताया कि पेट्रोल की दिक्कत आ रही है, एथेनॉल वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बाइक दे रही हैं। तो ज़्यादा हायर सीसी की बाइक जो है वो लेना अभी के लिए सही रहेगा नहीं। एक लोअर सीसी की बाइक जो है वही हम लोग लेते हैं। तो कल जो है ट्यूसडे को जाके हम लोग जो है एक न्यू बाइक बुक करवा लेंगे, और अगर सब कुछ ऑन स्पॉट ही हो गया तो उसको घर भी ले आएंगे। तो आपको एक ब्लॉग भी दिखा देंगे, टेकिंग डिलीवरी ऑफ न्यू मोटरसाइकिल 100 सीसी या 125 सीसी से ऊपर मुझे बाइक जो है अभी के लिए वो नहीं लेनी है। वो आपको आने वाले दिनों में दिख जाएगा। अभी भी थोड़ा सा हौच पौच चल ही रहा है, क्योंकि मेरा जो है वो मन बहुत ज़्यादा था इस साल लद्दाख साइकिल राइड करने का। बट फिर मैं सोच रहा हूँ कोई बात नहीं, अब लद्दाख का सीज़न चला हुआ है, माइट भी हम लोग अमरनाथ वाली यात्रा कर लें या फिर मणिमहेश कैलाश यात्रा भी ओपन हो रही है, लेकिन पहले मैं लद्दाख वाली तरफ ही जाऊँगा। साच पास भी तो करना है। ठीक ही रहा ना, मतलब साइकिल लेनी थी, थोड़े से अभी के लिए जो है वो फाइनेंस थोड़े से ठीक भी हुए थे, तो हमने एक साइकिल ले ली, उसकी सारी की सारी एक्सेसरीज भी ले ली। हो सकता है लद्दाख ये वाली बाइक राइड कर कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस आएँ और फिर साइकिल पे निकल जाएं, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो है वो बहुत सही सीज़न रहता है लद्दाख के लिए। वो जो भी होगा, जैसा भी होगा अभी पता नहीं, अभी रात को आज या कल मैं फैमिली के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करके डिसाइड कर लूँगा, लेकिन मन बहुत ज़्यादा था। चलिए कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में आपको दिख ही जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी थोड़ी सी लैंड है, धान की खेती का सीज़न जो है इस टाइम पे वो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे धान की खेती करी जा रही है, और वो सामने हमारी खड़ी है XUV, एंड ये सामने रोड रहा, ये हमारा घर रहा। ये पूरी की पूरी जो रास्ते के बीच में आपको बेल दिख रही है, ये हमने थोड़ी सी सब्जी लगाई हुई है, घिया, लौकी एंड करेले। इस वाली तरफ भी जो है दोस्तों वो धान ही लगाया हुआ है। एंड यहाँ वाली तरफ जो है वो बगीचे हमारे, ये कुछ नींबू, संतरे एंड आम, अभी आम का चल रहा है। तो अभी ये पीछे वाली तरफ हम लोग अचार भी निकाल रहे हैं। कुछ हमने स्ट्रॉबेरीज़ भी लगाई हुई हैं, लीची भी लगाई हुई है, एंड एप्पल, ये भी आम का पेड़ है, लीची एंड नाशपाती, गब्बू गोशा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल्स, ये आप देख सकते हैं ये भी कच्चे हैं, ग्रीन वाले, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना लाल वाले थोड़े कम ही होते हैं। गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे दोस्तों।
रहा नहीं जा रहा है। घर के ऑलमोस्ट सारे काम जो है छोटे मोटे और एक्सेसरीज वगैरह, बाइक के रिलेटेड, साइकिल के रिलेटेड सब कुछ हो चुका है। तो इसी हफ्ते अगर सब कुछ एज पर प्लान चला, इसी हफ्ते हम लोग निकल जाएंगे हमारी राइड के लिए। एंड होपफुली आपको जो है डेली ब्लॉग्स हम लोग पहले की तरह वापस से दिखा पाएँ। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में।